अंश में देवादिदेव नारायण ने अपने अंश से वामन रूप अवतार लिया। अदिति के पुत्र विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम वामन देव भगवान। भगवान जी देख रहे हैं भगवान जी उसको कुछ नीचे में बढ़िया रहेगा। विवस्वान की स्त्री महाभाग्यवती संज्ञा से श्राद्ध देव वैवस्वत, मनु एवं यमी का जोड़ा उत्पन्न हुआ। संज्ञा से घोड़ी का रूप धारण कर भगवान सूर्य के द्वारा भूलोक में दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। विवस्वान की दूसरी स्त्री छाया से शनिश्चर और साविरणी मनुपुत्र तथा तापसी नाम की कन्या उत्पन्न हुई। तपसी ने संवर्ण को पति माना। अरिमा की स्त्री मातृ ने चर्षणी पुत्र पैदा किया। वे कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से युक्त थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हीं के आधार पर मनुष्य जाति ब्राह्मणादि वर्णों की कल्पना की। दैत्यों की छोटी बहन रचना त्वष्टा की स्त्री थी। रचना के गर्भ से सन्निवेश और विश्वरूप उत्पन्न हुए। जब देवगुरु बृहस्पति जी को इंद्र ने अपमानित किया, तब उन्होंने देवताओं का परित्याग कर दिया। देवताओं ने विश्वरूप को ही अपना गुरु और पुरोहित बनाया था। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इंद्र को त्रिलोकी पाकर घमंड हो गया था। वह अपनी स्त्री सची के साथ सिंहासन पर बैठे हुए थे। उस समय 49 मरुदगण, 8 वसु, 11 रुद्र, आदित्य, ऋभुगण, गंधर्व, ब्रह्मादि मुनिगण, विश्वदेव, सांध्यगण और दोनों अश्विनी कुमार सेवा में उपस्थित थे। आचार्य बृहस्पति जी वहाँ आए। इंद्र न तो खड़ा हुआ और न आसन देकर गुरु का सत्कार किया। गुरु जी वहाँ से चुपचाप निकलकर घर चले आए। इंद्र ने नशे में चूर होकर गुरु जी का तिरस्कार कर दिया। घर से बृहस्पति जी योग बल से अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र जी ने बृहस्पति जी को ढूंढा पर मिले नहीं। असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश पर देवताओं पर विजय पाने के लिए धावा बोल दिया। लड़ाई में देवताओं के अंग कट कट कर गिरने लगे। तब इंद्र के साथ देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाओ और उसे पुरोहित बनाओ। सब लोग आज्ञा पाकर विश्वरूप ऋषि के पास गए। हम एक प्रकार आपके पितर भी हैं। आप अपने तपोबल से यह दुख दारिद्र्य पराजय टाल दीजिए। आपकी आज्ञा का पालन करना ही हमारा स्वार्थ है। विश्वरूप ने प्रतिज्ञा कर उनकी पुरोहिती स्वीकार कर ली। फिर विश्वरूप ने वैष्णवी विद्या के प्रभाव से संपत्ति छीनकर इंद्र को दिला दिया। इंद्र ने असुरों की सेना पर विजय प्राप्त कर दिया। उदार बुद्धि विश्वरूप ने उसी नारायण कवच विद्या का उपदेश इंद्र को सुनाया था। इंद्र ने नारायण कवच की विद्या प्राप्त कर ली। सुखदेव जी कहते हैं कि देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया। तब विश्वरूप ने कहा कि रक्षा के लिए नारायण कवच धारण कर लेना चाहिए। उसकी विधि निम्न है। कुछ न बोलकर पवित्रता से ओम नमो नारायणा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों से न्यास करें। पहले ओम नमो नारायण मंत्र से पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर में न्यास करें। तदंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का दाईं तर्जनी से बाईं तर्जनी तक दोनों हाथों की 8 उंगलियां और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों में न्यास करें। फिर ओम विष्णुवे नमः इस मंत्र से पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी ब्रह्मरंध्र में, श का भौहों के बीच में, ड़ का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों में और 9 का शरीर की सब गांठों में न्यास करें। बाद में
ओम मह अस्त्राय फट कहकर दिग्बंध करें। फिर श्री हरि का चिंतन करें। तत्पश्चात विद्या, तेज और तप स्वरूप कवच का पाठ करें। हमेशा भगवान श्री हरि की भक्ति को धारण किए रहना चाहिए। हमेशा कहते रहें कि मेरी हर समय, हर वक्त आवश्यकता के समय रक्षा करते रहें। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि विश्वरूप के 3 सिर थे। एक से सोमरस, दूसरे से सुरा पीता था और तीसरे से अन्न खाता था। उसकी माता असुरों के कुल की थी, इसी कारण यज्ञ का कुछ भाग असुरों को पहुंच जाया करता था। सोम रस सुरा एक ही चीज में? सोम अलग है, सुरा अलग है। सुरा शराब को कहते हैं, सोम रस को। सुरा, मदिरा, सोमरस तीनों अलग है। सोमरस अच्छा अलग अलग होता चीज, है। अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। इसमें नाम अलग है। माता, उनकी माता असुरों की कुल की थी, इस कारण यज्ञ का कुछ भाग असुरों को पहुंच जाया करता था। इंद्र ने सुना तो उसने विश्वरूप से तीनों सिर काट लिए। सोमरस पीने वाले सिर पपीहा, सुरापान करने वाला गौरैया और अन्न खाने वाला सिर तीतर बन गया। इंद्र की ब्रह्म हत्या का प्रकोप हुआ। इसने ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया। पहला भाग पृथ्वी को, दूसरा भाग वृक्ष को, तीसरा भाग जल को और चौथा भाग स्त्रियों को बांट दिया। विश्वरूप की हत्या का हाल पिता ने सुना। तब विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने कहा, हे इंद्र शत्रु, तुम अपने शत्रु को मार डालो। यह सुनते ही शत्रु को मारने के लिए हवन यज्ञ करने लगा। यह समाप्त होने पर अनवाहार्य पचन नामक अग्नि से भयानक दैत्य प्रकट हुआ। उसने 3 नोक वाले त्रिशूल से अंतरिक्ष को उठा रखा था। त्वष्टा के तमोगुणी पुत्र ने सारे लोगों को घेर लिया। उस क्रूर पुरुष का नाम वृत्तासुर था। लड़ाई में देवताओं के अस्त्र शस्त्रों को निगल जाता था। देवता लोग बड़े घबरा गए। तब सब मिलकर आदि पुरुष भगवान श्री नारायण के पास गए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान हमको इस दुष्ट से बचाने का उपाय बताइए, ऐसी कृपा करिए, आप इस दुष्ट वृत्तासुर का नाश करने का कष्ट करें। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने देवताओं को कहा कि तुम जल्दी ऋषि शिरोमणि दधीची के पास जाओ। ऋषि के शरीर की भिक्षा मांगो, जिनका शरीर उपासना, व्रत तथा तपस्या के कारण अत्यंत दृढ़ हो गया है। उनकी हड्डियों का वज्र बनाकर शत्रु पर विजय प्राप्त हो। भगवान की आज्ञानुसार देवता लोगों ने दधीची ऋषि के पास जाकर के याचना की। दधीची ऋषि ने पहले तो ज्ञान का उपदेश किया, अंत में कहा कि मैं परमार्थ के लिए शरीर देने को तैयार हूँ। महर्षि दधीची ने परब्रह्म परमात्मा भगवान में लीन करके शरीर त्याग दिया। इंद्र ऋषि की हड्डियों को लेकर के विश्वकर्मा जी के पास गए। उन्होंने हड्डियों का वज्र बना करके दे दिया। देवताओं और दैत्यों का भयंकर युद्ध हुआ। हजारों दैत्य दानव, एक यक्ष राक्षस सुसज्जित हो लड़ने को सामने आए। उस वज्र के कारण सब राक्षस और दानव मारे गए। जो कुछ बचे सब भाग गए। वृत्तासुर ने अपना विशाल त्रिशूल इंद्र पर फेंका और कठोर गदा से ऐरावत का सिर फोड़ दिया। इंद्र ने अपनी विद्या से ऐरावत को तैयार कर लिया। फिर वृत्तासुर पर आक्रमण किया। कुछ समय बाद इंद्र के हाथ से वज्र टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वृत्तासुर ने कहा कि जैसे विश्वरूप का सिर काट लिया था, अब मैं भी तेरे सिर को काट कर भाई का बदला लूँगा, भूतनाथों पर बलि चढ़ाऊँगा। वृत्तासुर ने कहा कि युद्ध एक जुआ है, इसमें प्राणों की बाजी लगती है, प्राणों के पासे डाले जाते हैं और वाहन की चौरस, इसमें किसी को पता नहीं लगता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इंद्र ने आदर भाव से फुसलाकर और मौका देखकर वज्र उठा लिया। बात करते करते फिर लड़ाई शुरू हो गई। इंद्र ने लड़ाई में वज्र से वृत्तासुर का सिर काट कर मार डाला। देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए। वृत्तासुर के शरीर से ज्योति निकलकर भगवान के स्वरूप में लगी।
अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रम् अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रम् अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली भगवान नारायण की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वृतासुर के वध से सब देवता प्रसन्न थे, परंतु इंद्र पर ब्रह्म हत्या का आक्रमण किया। ब्राह्मणों ने कहा कि अश्वमेध यज्ञ कराकर ब्रह्म हत्या के पापों को छुड़ा दीजिए। वृतासुर ब्राह्मण था। ब्राह्मण क्योंकि गुरु थे ना विष्णु, जिनको उन्होंने अपना पुरोहित बनाया था। जब बृहस्पति जी भाग गए, उनका ध्यान हो गया, इनसे नाराज होकर रुष्ट होकर, तब इन्होंने विष्णु को गुरु बनाया और वो मदिरा पान करके उनको 3 सिर थे और अनशन करने लगे तो उन्होंने उनका सिर काट दिया। उनका बदला, ये बदलासुर उनका भाई था। वो बदला लेने के लिए बोला कि मेरे भाई को तुमने मारा है, मैं तुम्हारा सिर काटा। तब बहुत परेशान हुए सारे देवता लोग। तब लोग महर्षि दधीचि जी के पास गए, तो भगवान ने कहा कि उनकी हड्डियों का, उनका शरीर मांगो, उनकी हड्डियों से वज्र बनाओ, उसी वज्र से इसकी मुक्ति होगी, अन्यथा कोई और तरीका नहीं। तपस्वी थे लोग। फिर इन लोगों ने भगवान ऋषि के हड्डियों से विश्वकर्मा जी ने वज्र बनाया और उस वज्र के आक्रमण से वृतासुर मारा गया। वृतासुर ब्राह्मण था, उसको मारने के बाद इंद्र के ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। अब इससे कैसे छूटें? तो उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए तुम अश्वमेध यज्ञ करो, ब्रह्म हत्या के पापों को छुड़ा देंगे। देवराज इंद्र ने देखा कि ब्रह्म हत्या साक्षात चांडाली का रूप धारण करके पीछे पीछे दौड़ी चली आ रही, सफ़ेद बालों को बिखेर कर ठहर जा चिल्लाती आ रही। इंद्र को कहीं भी शरण नहीं मिली। अंत में मानसरोवर में 1000 वर्ष तक छिपे रहे। उनको भोजन की सामग्री न मिल सकी। इंद्र के स्वर्ग में जाने पर वेदवादी ऋषियों ने अश्वमेध यज्ञ कराया। इससे पाप राशि भस्म हो गई। इंद्र सब पापों से छूट गए, वे पूजनीय हो गए। इंद्र एक पदवी है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। जो उस तरह की तपस्या करते हैं वो इंद्र की पदवी को जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि मैंने भी अपने पिता व्यास जी से और देवर्षि नारद जी से सुना था। सूरसेन देश में महाराजा चित्रकेत राज्य करते थे। उनकी हजारों रानियां थीं। किसी के गर्भ से एक भी संतान पैदा नहीं हुई। राजा को रानियों के बांझ होने की बड़ी चिंता थी। एक दिन अंगिरा ऋषि चित्रकेत के यहाँ पहुँचे। ऋषि ने राजा से कहा कि आप संतुष्ट नहीं हो, आपके संतान न होने के कारण तनिक भी शांति नहीं मिल रही है। महर्षि, मैं दुखी हूँ, आप हमें संतान का दान दीजिए ताकि परलोक के सब दुखों से छुटकारा पा सकें। चित्रकेत की सबसे बड़ी रानी कृतद्युति थी। अंगिरा ऋषि ने उन्हीं को यज्ञ का अवशेष प्रसाद दिया और कहा, राजन, एक पुत्र होगा जो हर्ष और शोक दोनों देगा। कृतद्युति के एक बालक हुआ। पुत्र का जात संस्कार करवाया। कृतद्युति की गोद भरी देखकर अन्य रानियां जलने लगी। एक दिन राजकुमार को जहर देकर मार डाला। राजा और रानी दोनों विलाप कर रहे थे। इतने में ही महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद जी उनके पास पहुंचे। अंगिरा ऋषि और नारद जी ने चित्रकेत को समझा बुझाकर शांति दी। आपको कहा था कि पुत्र प्राप्ति पर आपको दुख और सुख दोनों होंगे। पुत्र प्राप्ति पर सुख और मृत्यु होने पर दुख हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि महायोगी चित्रकेत
करोड़ों वर्ष तक सुमेर पर्वत की घाटियों में विहार करते रहे। एक दिन चित्रकेतु भगवान के दिए हुए विमान पर बैठे हुए कहीं जा रहे थे। कैलाश में देखा कि भगवान शंकर मुनियों की सभा में सिद्ध चरणों के बीच बैठे हुए हैं। साथ भगवती पार्वती जी की गोद में बिठाकर एक हाथ में आलिंगन करते हुए किए हुए। चित्रकेतु उनके पास चले गए और हंसकर कहा कि आप जगत के धर्म शिक्षक और गुरुदेव हैं। हरी सभा में पत्नी को शरीर से चिपका रख कर बैठे हुए हैं। प्रायः साधारण पुरुष भी एकांत में ही स्त्री के साथ उठते बैठते हैं। यह सुनकर पार्वती जी को क्रोध आ गया। पार्वती ने कहा कि इस अधम क्षत्रिय ने महात्माओं का तिरस्कार किया है। यह मूर्ख भगवान श्री हरि के चरणों में रहने योग्य नहीं है। पार्वती जी ने चित्रकेतु को शाप दिया, हे दुर्मते, तो पाप में असुरी योनि में जाओ। चित्रकेतु ने हाथ जोड़कर पार्वती जी का शाप स्वीकार किया। वहाँ से विमान पर बैठकर चले गए। समय आने पर चित्रकेतु ने शरीर छोड़ दिया। इसी विद्याधर चित्रकेतु ने दानव योनि को ग्रहण किया। शाप का आश्रय लेकर त्वष्टा की स्त्री दक्षिणाग्नि की गर्भ से पैदा हुए इस बालक का नाम वृतासुर रखा गया था। वहाँ भी वृतासुर भगवत स्वरूप के ज्ञान एवं भक्ति से परिपूर्ण ही रहे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सविता की स्त्री कृष्णी के गर्भ से 8 संतानें पैदा, सावित्री, व्याहृति, त्रयी, अग्निहोत्र, पशु, सोम, चातुर्मास्य और पंच महायज्ञ उनके नाम। भक्त की स्त्री सिद्धि से महिमा, विभु और प्रभु 3 पुत्र और आशीष नाम की एक कन्या पैदा। ध्याता के 4 स्त्रियां कुहू, सिनीवाली, राका और अनुमति थी। को का पुत्र सायं, सिनीवाली का पुत्र दर्श, राका का पुत्र प्रातः और अनुमति का पुत्र पूर्णमास था। धाता के छोटे भाई विधाता की स्त्री क्रिया थी। क्रिया के गर्भ से पुरुष्य नाम के 5 अग्नियों की उत्पत्ति हुई। वरुण की स्त्री का नाम चरणसी था, चरसणी था। चरसणी के गर्भ से भृगु जी ने पुनः जन्म ग्रहण किया। इसके पहले भृगु जी ब्रह्मा के पुत्र थे। महायोगी वाल्मीकि जी भी वरुण के पुत्र थे। उर्वशी को देख करके मित्र और वरुण दोनों का वीर्य स्खलित हो गया था। उन दोनों ने उस वीर्य को घड़े में रख दिया था। उसी से मुनिवर अगस्त और वशिष्ठ का जन्म हुआ। मित्र की स्त्री रेवती थी। उसके उत्सर्ग, अरिष्ट और पिप्लव 3 पुत्र हुए। देवराज इंद्र की स्त्री पुलोम नंदिनी सती थी। उसके 3 पुत्र जयंत, ऋषभ और मीढ़वान पैदा हुए। अदिति के स्वयं भगवान विष्णु ही योग माया से वामन उपेंद्र के रूप में अवतीर्ण हुए थे। उनकी स्त्री का नाम कीर्ति था। उसने बृहस्लोक नाम का पुत्र हुआ। उसने सौभग आदि कई संतानें पैदा हुई। कश्यप जी की दूसरी स्त्री दिति से दैत्य और दानव नाम के हिरण्यकश्यपु और हिरणाक्ष पुत्र पैदा हुए। हिरण्यकश्यपु की स्त्री दानवी कयाधु थी। कयाधु के पुत्र संराद, अनुहलाद, हरद और प्रहलाद हुए। इनकी सिंहिका नाम की बहन थी। उसका विवाह विप्रचिति नामक दानों से हुआ था। उसी से राहु पुत्र हुआ, जिसका सिर अमृत पान के समय मोहिनी रूपधारी भगवान ने चक्र से काट दिया था। संघात की स्त्री कृति थी। उससे पंचजन पुत्र पैदा हुआ। राज की स्त्री धमनी से वातापी और इल्व पुत्र हुए। इसी इल्व ने अगस्त के आतिथ्य के समय वाताज को पकाकर खिलाया था। अनुहराज की स्त्री सूर्या के वाष्कल और महिषासुर पैदा हुए। प्रहलाद का पुत्र विरोचन था।
विरोचन की स्त्री देवी के गर्भ से दैत्यराज बलि पैदा हुए। बलि की स्त्री असना के बाणासुर और 100 पुत्र हुए। बाणासुर शंकर जी की आराधना कर गणों का मुखिया बन गया था। दिति के हिरण्याकशिपु और हिरण्याक्ष के अलावा 49 पुत्र और थे, उन्हें मरुदगण कहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर के दिति के दोनों पुत्र हिरण्याकशिपु और हिरण्याक्ष को मार डाला था। दिति को मालूम हुआ तो प्रण किया कि मैं भी इंद्र पापी को मरवा कर रहूँगी, आराम से सोऊंगी नहीं। मैं भी अब ऐसा उपाय करूँगी जिससे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र का घमंड चूर चूर कर दे। दिति ने अपने पतिदेव कश्यप जी की सेवा की। सेवा से मोहित होकर और विवश होकर के कश्यप जी ने कहा, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। दिति ने कहा कि मुझे ऐसा अमर पुत्र चाहिए जो इंद्र को मार डाले। दिति की बात सुनकर कश्यप जी खिन्न हो गए, दुखी हो गए, पछताने लगे। उन्होंने सोचा कि मैंने उचित प्रण नहीं किया। अंत में मन ही मन अपनी भर्त्सना करके उपाय सोचा। उन्होंने दिति से कहा कि 1 वर्ष तक विधि पूर्वक एक व्रत का पालन करोगी तो इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा होगा। अगर नियम में त्रुटि हो गई तो वह बालक देवताओं का मित्र बन जाएगा। बताइए वो कौन कौन से कार्य हैं जिससे व्रत भंग नहीं है, मैं विधि पूर्वक पालन करूँगी। कश्यप ने कहा कि उस व्रत का नाम पुंसवन व्रत कराता है। पुंसवन संस्कार भी जिसको गर्भ धारण करने का व्रत कहते हैं, ये अभी भी लोग करते कराते हैं। किसको? पुंसवन व्रत कराता है। पुंसवन पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए व्रत किया जाता है। कब होता है? इसलिए बहुत गर्व है। ये उनके कश्यप ऋषि ने दिति के पति थे, तो दिति चाहती थी कि कोई ऐसा राक्षस पैदा हो, ऐसा वीर पुत्र पैदा हो जो तो राक्षस कुरुक्षी जो पुत्र राक्षस कर चुके थे, तो वो मारे जा चुके थे, तो वो इंद्र की चाल से, तो वो चाहती थी कि इंद्र को किसी तरह से मैं मरवा दूँ। तो उसने फिर कश्यप ऋषि से प्रार्थना की कि मुझे ऐसे पुत्र की कामना है, और बहुत सेवा किया उसने। ऋषि प्रसन्न हुए। तपस्या के बाद उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने सोचा कि तुम्हें गलत कर दिया। अब इसका जो पुत्र राक्षस होगा वो इंद्र का वध करेगा तो देवताओं का बड़ा अपमान होगा। उन्होंने कहा कि अब उन्होंने चूँकि वचन दे दिया था, अब पीछे नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि ये पुत्र तुम्हें तभी होगा जब 1 वर्ष तक इस पुंसवन व्रत का पालन करोगे, और तब तुम्हें वो पुत्र मिलेगा। लेकिन उसमें एक भी त्रुटि हो जाएगी तो पुत्र देवताओं का पक्षधर हो जाएगा, देवताओं का दुश्मन नहीं। और ये देवताओं का दुश्मन चाहती थी, तो वो व्रत करने को तैयार हुई। फिर आगे कथा बताते हैं, अभी भजन गाते हैं। हो गया नहीं भजन? अभी कथा भी है बाकी। हाँ हाँ, तीसरा दिन है माँ। नहीं है माँ, पर टाइम नहीं आज का। भगवते 69 पूजा करता अरे बोल रही हूँ आपकी बुक में सेम 69 खोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो तुम्हारे प्यार सिखा दिया मुझको यही लगा रहा था। प्यार इंसान बना दिया। संजू से करता बोलो है तुम्हारे प्यार सिखा दिया, गुरु है तुम्हारे प्यार
रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी। ये अकेले गाना है। रहते हैं जलवे आपके नैनों में हर घड़ी। मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। हार प्यार ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अलग अलग भजन गाइए आप लोग सुधार लीजिए राग सभी अलग जो तो है इंडो जो हाँ कोई नहीं बोलेगा। चलो बोलो चलो बोल गाओ जाओ गाओ गाओ भगवते वासुदेवाय। ले जा। चलो हम लोग ही गाते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल सब लोग गाते हैं आप गाते दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई अमृत रस होई। अब तो बेल फैल गई अमृत रस होई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। बोलो बाकी मीरा कहे श्याम सुंदर राखो अब मोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो कोई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की राग सभी अलग अलग है हम ले जाना नहीं बोला। ले जा बोलो ले जाओ तो ले जाओ। तो हम नहीं गाएंगे। नहीं तो अलग आप समझ नहीं पाते कुछ ना वही बोलो तो नहीं बोलेंगे हमारे। तो बोलो तुम बोलो। अच्युतम केशवम राम नारायण। अलग अलग जब तक चूज कर ले। अच्युतम केशवम राम हाँ, कोई नहीं गाएगा चल। नारायण। दामोदरम वासुदेव शाम को गाएंगे। श्रीधरम माधवम गोपिका बाद में। जानकी नायक बाद में गाऊंगी। राम अभी गाओ अच्युतम केशवम नहीं तो सुन लो नारायण। मुझे नहीं पता कृष्ण दामोदरम वासुदेव देख लीजिए मैं गाऊं मिल जाए माधवम गोपिका वल्लभ जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेव हरे। दयानंद मोहन मुरारी आके देखी ना हालत हमारी। दयानंद मोहन मुरारी आके देखी ना हालत हमारी। दयानंद मोहन मुरारी आके देखी ना हालत हमारी। दूत दुशासन की चक साड़ी है स्वाभाविक करत
ऐसा करत उनारी हे दयानंद मोहन मुरारी आके देखी ना हालत हमारी बैठे पांचों पति मनवा मारी कोई ना देखत नयन उघारी बैठे पांचों पति मनवा मारी कोई ना देखत नयन उघारी हे दयानंद मोहन मुरारी आके देखी ना हालत हमारी हे दयानंद मोहन मुरारी आके देखी ना हालत हमारी चलो छूटो ना बोलना बिहारी लाल की जय। आओ श्याम आओ श्याम आओ मंदिर मानो श्याम पानगिरी के राजा जीवों के महाराज आपन मंद छुड़ा प्यारे श्याम आओ मंदिर हरे कृष्ण शिला पिराने वाले आओ क्षीर गढ़ने वाले आओ लाज बजाओ प्यारे बिहारी लाल की जय। अब भगवान वर्णन करते हैं पुंसवन की विधि। व्रत कैसे करते हैं, पुंसवन व्रत कैसे किया जाता है, मरुद गणों की उत्पत्ति कैसे। श्री कश्यप जी कहते हैं कि प्रिय सुनो, इस व्रत को पुंसवन व्रत कहते हैं। किसी को न सताना, किसी को गाली न देना, झूठ न बोलना, नख और रोएं न काटना, जल में घुसकर स्नान न करना, क्रोध न करना, बिना धुला वस्त्र न पहनना, पहनी हुई माला न पहनना, जूठा न खाना, मांस युक्त अन्न न खाना, अंजलि से जल न पीना, झूठे मुंह, संध्या समय बाल खोले हुए, बिना श्रृंगार, बिना चद्दर ओढ़े घर से बाहर न निकलना, बिना पैर धोए अपवित्र अवस्था में गीले पांव से उत्तर या पश्चिम सिर करके दूसरे के साथ नग्नावस्था में न सोना, सौभाग्य से चिन्हों को लगाए रखना, प्रातः कलेवा, सुहागनी स्त्रियों और पति की पूजा करना, ये पुंसवन व्रत करने की विधि है। इतने
व्रतों का पालन करना। इस व्रत में इस पालन करने में एक भी कमी हो जाती है तो व्रत सफल नहीं होता। द्वितीय अपनी कोख में कश्यप जी का वीर धारण कर व्रत का पालन करना चाहिए। पहले था कि भाई 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाएगा तो लोग 7 साल भर वो संभाल के रखते थे और खाना में से निकालना। उसका देवराज इंद्र को द्वितीय के व्रत करने का अपने को मारने वाले बालक पैदा करने की सूचना मिली। तब इंद्र अपनी मौसी दिति की वेश बदलकर सेवा करने लगा। इंद्र मौसी दिति की गलती पकड़ना चाहता था, क्योंकि गलती पकड़ जाए तो फेल हो जाए। एक दिन संध्या के समय जूठे मुंह बिना आचमन किए और बिना पैर धोए, निर्जा रानी आपके लिए स्पेशल, जूठे मुंह नहीं सुना चाहिए, बिना मुंह धोए, ठीक है। बिना एक दिन संध्या के समय जूठे मुंह बिना आचमन किए और बिना पैर धोए वह सो। दीदी का व्रत खंडन हो गया। याद दिलाने बाबू। सुनो, सबके लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है, सभी के लिए है। अब ना फिर अपने लिए जा रहे हैं। तो उसको ध्यान दूसरी तरफ था, उसका ध्यान आकर्षित किया मैंने। ये व्रत को करने में त्रुटि हो गई उससे और उनका व्रत खंडन हो गया। इंद्र छद्म वेश में उनकी सेवा में थे। हाथ पाँव भी धोने, झूठे मुंह हाथ पाँव नहीं धोने। मुंह धो, खाना खाने के बाद मुंह हाथ धोते हैं, हाथ पांव धोते हैं, तब सोने के लिए जाते हैं। बिना आचमन किए बिना पैर धोए वह सो गई। दिति का व्रत खंडन हो गया। तब इंद्र अपनी योग माया से